बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इसहाक डार गए थे अमेरिका IMF के साथ डील करने के लिए और IMF ने इसहाक डार को घास नहीं डाली और बुरी तरह नाकामी हुई है। और आप जानते हैं कि 20 रुपए तक डॉलर सस्ता हुआ है, लेकिन पेट्रोल सस्ता नहीं किया। और इसहाक डार की जानिब से एक अजीब सा जो रिस्पॉन्स दिया गया है और इसहाक डार की जानिब से जो ऐलान किया गया है वो मज़हक का खेज़ है। इनकी औकात इतनी ही थी जो इन्होंने दिखा दी है। अब दोबारा आप जानते हैं कि डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया है और कल भी चंद पैसे ऊपर गया था और ये मामलात फिर इनके कंट्रोल से निकलते जाएंगे। अब असल जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है और वो चीज़ है मौजूदा हुकूमत की नाकामी। फजल रहमान की तरफ से एक ऐलान किया गया। शहबाज शरीफ ने एक तकरीर में कहा कि जी मौलाना साहब फूंक मारेंगे तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और दोबारा आज मैं उनसे जाऊंगा फूंक मरवाने के लिए ताकि दोबारा सस्ता हो। अब मौलाना ने फूंक मारी है और पेट्रोल सस्ता होने की बजाय जहां था वहीं रुक गया है। अब मैं शहबाज शरीफ को मशवरा दूंगा कि आपने अब फूंक किससे मरवानी है और किसकी फूंक मारने से आपका मसला हल होगा। पहले हम बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ कल आशियाना हाउसिंग रेफरेंस की समाअत थी और ये नैब अदालत में समाअत थी और इसमें ना सिर्फ आद चीमा भी मुलज़म हैं, फवाद हसन फवाद भी हैं और बाकी जो मुलजमान हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। इस केस में जज साजिद अली अवान साहब हैं जो पहले रमज़ान शुगर मिल केस में क्लीन चिट दे चुके हैं और आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में परमानेंट हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर चुके हैं शहबाज शरीफ की। अदालत में समाअत हुई। मुलजिम नदीम ज़िया और कामरान कियानी की अबूरी ज़मानत में तौसीक़ करते हुए तफ्तीशी अफसर को दो मुलजमान की शामिल तफ्तीश होने से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। इसमें जो फ्रंट मैन थे शहबाज शरीफ के, पहले वो भागे हुए थे, फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत आ जाती है, फिर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आ जाता है, वो दौड़ते हुए आके अबूरी ज़मानत करवाते हैं एहतसाब अदालत से और फिर वो आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में वो कहते हैं कि चलें जो गंगा एहतसाब की गंगा से मैं भी धुलकर पाक साफ़ हो जाऊँगा। तो इस वजह से वो भी इसमें आ गए और उनकी तरफ से अदालत में शहबाज शरीफ के प्लीडर अनवार हुसैन एडवोकेट ने अदालत में अपनी हाज़िरी मुकम्मल करवाई। मुलज़िम नदीम ज़िया, कामरान कियानी अबूरी ज़मानत पर और मुलज़िम आद खान चीमा समेत दीगर मुलजमान भी अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ अदालत में पेश हुए। अमजद परवेज़ साहब अब ये चाहते हैं कि जी आप जल्द अज जल्द कार्रवाई मुकम्मल करें। अमजद परवेज़ साहब ने मौक़िफ़ पेश किया कि कई साल से इंसाफ के मुंतज़िर मुलजमान का ट्रायल जल्द मुकम्मल किया जाए। जो भागते थे, जो अदालतों में बहाने करते थे, जो बीमार नहीं होते थे और एक अदालत में वो जाके बहस करते थे, दूसरी अदालत में कहते थे कि वकील साहब बीमार हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी कई साल से इंसाफ के मुंतज़िर मुलजमान का ट्रायल जल्द मुकम्मल किया जाए। दो नए मुलजमान नदीम ज़िया पीरज़ादा और कामरान कियानी शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। दो मुलजमान की तफ्तीश जारी है। केस का ट्रायल इन मुलजमान की वजह से ना रोका जाए। अमजद परवेज़ साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि हो सकता है नैब नदीम ज़िया और कामरान कियानी को बेगुनाह करार दे दे। अब जो अमजद परवेज़ साहब लिख के देंगे नैब ने तो वही करना है। इस वक्त तो नैब का आप समझें कि लाहौर का तो DG अमजद परवेज़ साहब हैं। अब अमजद परवेज़ साहब शरीफ ख़ानदान के वकील हैं और वो जो कहेंगे नैब वैसा करेगा। नैब वो आज़ाद इदारा तो रहा नहीं। अमजद परवेज़ साहब कहते हैं कि हो सकता है, क्योंकि उनको पता है, उनको शामिल तफ्तीश तभी करवाया गया है, उनको उनकी अबूरी ज़मानतें तभी करवाई गई हैं। पता था कि अब वो इस गंगा से हाथ धो के साफ़ हो जाएंगे। तो अब वो कहते हैं जी कि ये जो दो मिल हो सकता है कि नदीम ज़िया और कामरान कियानी को बेगुनाह करार दे। नैब दो मुलजमान की हद तक अलग रेफरेंस भी दायर कर सकता है। रेफरेंस में काफ़ी गवाहान के बयानात कलम बंद हो चुके हैं। दो मुलजमान की वजह से ट्रायल को ना रोका जाए। शरीक मुलज़म बिलाल कुदवाई ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। बिलाल कुदवाई के वकील बैरिस्टर हैदर रसूल ने भी ट्रायल जल्द मुकम्मल करने की इस्तदा की। अब ये इस वजह से ट्रायल जल्द मुकम्मल करने की इस्तदा कर रहे हैं कि जी लगदे हाथ हम अपने आप को इससे भी ब्रेक करवा लें। आशियाना हाउसिंग रेफरेंस से अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत ख़त्म हो जाती है, नैब जो ऑर्डिनेंस है वो उड़ा दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और उम्मीद है अल्लाह करे कि ऐसा हो, तो फिर उसके बाद इनका जो सारे का सारा प्लान है वो तो इनका प्लान तो चौपट हो जाएगा। इस वजह से ये चाहते हैं कि जी जल्द अज जल्द अब ट्रायल मुकम्मल हो। अब 29 अक्टूबर को दोबारा समाअत होगी आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में और उसमें फिर अदालत देखेगी और बड़ी खैर तगड़ी किस्म की अदालत से इस्तदा की है अमजद परवेज़ साहब ने। अच्छा, पेशावर हाई कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है।
ट्रांसजेंडर खातून वो गई थी पेंशन का हक लेने के लिए। ट्रांसजेंडर खातून मरहूम वालिद की पेंशन की हकदार करार दे दी है पेशावर हाई कोर्ट ने। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। एबटाबाद जो सर्किट बेंच है उसके जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस फजल सुबहान ने रुखसार नामी ट्रांसजेंडर खातून की जानिब से दायर दरख्वास्त को मंजूर किया। अदालत से इस्तदा की गई थी कि हुकूमत को उनके मरहूम वालिद की पेंशन और दीगर मुतलका मराहत जारी करने की हदायत दी जाए जो एक सरकारी मुलाजिम थे। केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहस करने के बाद बेंच ने फैसला दिया कि उनका ये पुख्ता ख्याल है कि दरख्वास्त गुजार ट्रांसजेंडर खातून है और मरहूम गोहर रहमान की वो बेटी हैं। बेंच ने फैसला दिया कि दरख्वास्त गुजार गैर शादीशुदा हैं और कानून के मुताबिक वो ज़िंदगी भर अपने वालिद की फैमिली पेंशन की हकदार हैं, लेकिन ये उनके सनफी इजहार में किसी किस्म की तब्दीली से मशरूत होगा। अगर वो कल को जो बेटा या वो ये इजहार कर दें कि वो मेल हैं तो वो फिर उनका जो पेंशन का हक है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चूंकि अदालत ने कहा कि अब तक जो डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं और उससे यही लग रहा है कि ये फीमेल है और इस वजह से इसको ये हक दिया जाता है, लिहाजा हुकूमत समेत जवाब दहिंदगान को फौरी तौर पर हदायत की गई कि उनको जो पेंशन है वो जारी की जाए। ये बहुत अच्छा फैसला है। आप जानते हैं कि हमारा जो शरिया लॉ है उसमें भी ये बात है कि वो जो ट्रांसजेंडर है अगर उसकी मुमासलत फ़ीमेल के साथ हो तो उसको जायदाद में फ़ीमेल वाला हिस्सा दिया जाएगा और अगर उसकी मुमासलत मेल के साथ हो तो जायदाद में उसको मेल का हिस्सा दिया जाएगा। ये हमारा जो विरासत का कानून है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में जो रवायात जो गलत रवायात हैं, गैर इस्लामी रवायात की वजह से चीज़ें बेहतर ना हुई और हमारी जो मुआशरा है वो ना आगे बढ़ सका। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि पिछली बार मौलाना ने हज़रत ने फजल रहमान को कह रहे हैं हज़रत कि मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ मैं हैरान था कि रज़ा रब्बानी साहब तारीफ़ें कर रहे थे मुफ्ती महमूद की। और कुछ भी हो सकता है जी, इनकी जमहूरियत यही है। और अब आप इनके चेहरे देख लें। एक वक्त था कि जब ये बड़ी लंबी तकरीरें किया करते थे सेनेट में और पार्लियामेंट में खड़े होकर, तो लगता था कि ये बड़े जमहूरी लोग हैं। अब इनकी जमहूरीपन आप देख लें कि कल तक जिनको गालियां देते थे आज उन्हीं के साथ खड़े हैं। और वहाँ पर शहबाज शरीफ ने कहा कि पिछली बार हजरत ने फूंक मारी और दुआ की तो इसहाक डार आ गए, 1 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। साथ वो कहते हैं कि मुफ्ती महमूद जो फजल रहमान है वो अब भी फिर पेट्रोल की नई कीमतों का ऐलान करना है तो हजरत की खिदमत में हाजिर हूँगा, फिर एक फूंक मार दें। अब एक बात तो क्लियर है कि जी जो इसहाक डार आए हैं वो हजरत की फूंक से नहीं है, वो हाजी की फूंक से आए हैं और ये बात शहबाज शरीफ भी जानते हैं। और हजरत की फूंक की जितनी औकात है वो सबको पता है कि उनकी फूंक से तो शायद कोई कागज़ भी ना उड़े और वो क्या फूंक देंगे। और हाँ, डीज़ल के रेट में उनकी फूंक से लाजमी असर पड़ सकता है। और दूसरी तरफ एक और बात वो ये है कि हज़रत की फूंक का ज़िक्र तो बड़ा किया, लेकिन दिन में हज़रत की फूंक का ज़िक्र किया और शाम को पेट्रोल का रेट कम नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं कह रहा हूँ कि हज़रत की फूंक फिर उसकी उसकी हैसियत ही कोई नहीं है। ऐसी फूंकों से क्या असर पड़ता है? इनको चलाने के लिए, इनको लाने के लिए, और जिनकी फूंक है ये पूरी कौम जानती है और जिनकी फूंक से इसहाक डार वापस आया है, उसके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हुए हैं, फिर उसके वारंट गिरफ्तारी कलअदम हुए हैं, फिर उनको वो बाहर गए हैं और बाहर वो तीर मारने गए हैं और IMF ने उनको नो बोल दिया और घास तक ना डाली और अब वहाँ पर खड़े होकर ऐलान करते हैं और वो कहते हैं जी कि 15 रोज़ के लिए कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा। और साथ वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मैंने ओगरा ने कीमतें कम, पेट्रोल की कीमतें कम करने की समरी दी थी जिसको इन्होंने मुस्तरद किया है। इसहाक डार कहते हैं कि मैंने ओगरा की समरी पर वज़ीर आज़म से भी बात की है। समरी में पेट्रोल की कीमत में मामूली सी कमी की और डीज़ल, मिट्टी का तेल और लाइट डीज़ल की कीमत बढ़ाने का जिक्र था। उन्होंने कहा कि मैंने ओगरा की जो समरी है उस पर वज़ीर आज़म से भी बात की और फैसला किया है कि चारों मसनूआत की कीमतें 31 अक्टूबर तक बरकरार रहेंगी और इस वजह से मैंने कम नहीं की। अब ये हज़रत की फूंक आपने देख ली कि पेट्रोल की कीमत सस्ती करने, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो पेट्रोल होता है और ओगरा क्योंकि इंटरनेशनल जो मंडियाँ हैं वहाँ पर पेट्रोल सस्ता हुआ है, फिर 20 रुपए आपने जैसे तैसे मसनूई तरीके से डॉलर को दोबारा आप 20 रुपए सस्ता कर दिया है, तो फिर पेट्रोल की कीमत क्यों नहीं आप सस्ती कर रहे? और जब ओगरा
وہ پیٹرول کی مصنوعات کی میں کمی کر کے ایک سمری آپ کے پاس لے آیا ہے تو آپ اس کی کمی منظور کر لیتے، باقیوں کی برقرار رکھتے. یہ کون سی سائنس ہے؟ اور آپ قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، اور اب قوم بیوقوف بننے والی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس پھونک سے اسحاق ڈار واپس آیا، پھر اس کو ریلیف ملا، پھر عدالت میں ایک دن کی حاضری کی حاضری استثناء مانگی، 9 نومبر کی تاریخ مل گئی، وہ بیرون ملک چلے گئے اور وہاں پر آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے ان سے بات ہی نہیں کی. آئی ایم ایف نے ان کو جو لال جھنڈی دکھائی ہے اور ان کو گھاس تک نہیں ڈالی. اب یہ وہاں پر مختلف ممالک کے ساتھ بارگیننگ کر رہے ہیں ملکوں کی سطح پر. آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی نہ بات ہوئی ہے، نہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، نہ آئی ایم ایف نے ان کی کوئی بات سنی ہے، نہ ان کو گھاس ڈالی ہے. اب یہ مختلف ممالک کی سطح پر، ملکی سطح پر بات چیت کر رہے ہیں اور کوئی ریلیف لینا چاہتے ہیں. ان کو جو بھی ان سے جو وعدے وعید کیے جا رہے ہیں، اب اگر یہ امریکہ کے سامنے نہ جھکتے اور امریکہ کی غلامی اختیار نہ کرتے تو جو بائیڈن کی مجال تھی کہ وہ اس طرح کا بیان دیتا. اس نے تو امریکہ نے 3.5 سال میں، جب عمران خان وزیر اعظم تھا جس کے بارے میں کہتے تھے مغرور ہے، اس عمران خان کے دور میں جرأت نہیں ہوئی ایسا بیان دینے کی. تو اب آپ نے سارا کچھ کیا، پھر خبریں یہاں تک آئیں کہ جو آپ نے اپنی جو فضائی سرحدیں ہیں یا فضائی سرزمین ہے وہ بھی آپ نے دی ہے. بہت کچھ سامنے آیا. پھر ہماری اعلیٰ جو وفود ہیں وہ وہاں پر ہفتہ ہفتہ سٹے کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں. رزلٹ یہ نکلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر کے علاوہ عزت نہیں ہوتی. اگر آپ لیڈر کو بے عزت کرنا چاہیں گے تو آپ خود بے عزت ہو جائیں گے، اور دنیا دیکھتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ بھلے جیسی سازش کر کے ملک پر مسلط ہو جائیں، یہ اگر ایک عام آدمی کے، ایک گاؤں کے عام بچے کو پتا ہے کہ یہ شہباز شریف کیسے وزیر اعظم بنا ہے، تو یہ جو بائیڈن کو نہیں پتا، یہ جو لانے والے ہیں یا باقی ملکوں کو نہیں پتا، وہ پھر اتنی عزت کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کی اپنی عوام نہیں ہے، کون ان پر ریلائے کرے گا یا ٹرسٹ کرے گا. یہ ان کا اصل جو فیس ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.